अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज कुछ लतीफ़े हैं, लाइटरों से शुरू करते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन बाहर क्यों गए हैं, किसने बुलाया, नवाज शरीफ साहब ने, किसने, कुछ इलेक्शन होने ना होने की बातें कर रहे हैं। और एक चीज़ बार बार इस वक्त गवर्नमेंट जो है पक्का कर रही है इस्टेब्लिशमेंट को 9 मई के हवाले से किस चीज़ के ऊपर पक्का कर रही है, उस पर बात करेंगे। और इलेक्शन के हवाले से जो खौफ पाया जाता है PDM की सफ़ों में, हर कोई अपने अपने बयान दे रहा है, मुलतवी होंगे नहीं होंगे, आईनी तरीका निकाल लें, कुछ करें, ये करें, वो करें। और एक साहब कहते हैं कि इलेक्शन तो तब होगा जब मेरी मर्जी से होगा। सरदारी साहब, इस पे बात करेंगे। शुरू हम करते हैं ज़रा राजा रियाज साहब से। मीडिया के अंदर रहते हुए मैं इस चीज़ का चशमदीद गवाह हूँ कि इकॉनमी वो सब्जेक्ट है जिसको हर बंदा टच नहीं करता, आपने देखा होगा। और अगर कोई करता भी है तो वो इतनी कोई गहराई में, बारीकबीनी में नहीं जाता। बड़े बड़े साफ़ियों को मैं देखता हूँ जो जिनकी बाकी हर चीज़ के ऊपर ग्रिप है, लेकिन इकॉनमी से वो अलल ऐलान घबराते हैं। एक दो को छोड़ के किसी का सब्जेक्ट नहीं है इकॉनमी, किसी को नहीं पता करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है या GDP ग्रोथ किस चीज़ को कहते हैं, फिर जो खसारा है वो क्या होता है, फिर जितनी भी ये टर्म्स यूज़ होती हैं आप सुबह शाम सुनते हैं, तो वो किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे अपोजिशन लीडर साहब जो है वो लतीफ़ा सुन के मैं हंसी आ गई। जो तहरीक इंसाफ को तरीक़े इंसाफ कहते थे, वो बजट के ऊपर बहस कर रहे हैं आजकल असेंबली के अंदर। उन्हीं का दूसरा लतीफ़ा ही है कि एक तरफ तो वो नून लीग का टिकट भी मांगते फिर हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर भी हैं, तीसरी तरफ कह रहे हैं इलेक्शन ठीक है, मुलतवी करने हैं तो कर दें मुलतवी। यानी कि ये है अपोजिशन और ये है उसका लीडर जो आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके ऊपर काफ़ी सारे आज मीम भी बने और काफ़ी मजाक भी हुआ है इसके ऊपर। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने वैसे तो एक करारदाद भी पास किया 9 मई के हवाले से। नदीम मलिक साहब ने इसके ऊपर बात की कि जिन्होंने PDM हाय हाय या शहबाज शरीफ हाय हाय के नारे लगाए थे 9 मई को, उनको तो कभी भी इस तरह के कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट वगैरह के हवाले से, ट्रायल के हवाले से बातें हो रही थी, जो करारदाद पास की, तो उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए वहाँ पर। लेकिन इससे बड़ा जो था वो कंसर्न ये था कि काफ़ी दिनों से इमरान खान साहब जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने प्रेस रिलीज़ भी देखी होगी बेसिक ह्यूमन राइट्स की, जिसके ऊपर ISPR की प्रेस रिलीज़ के अंदर भी तज़किरा किया गया था। लेकिन ये मामला जो है वाकई इसका प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर और बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं उनकी तरफ से यकीनन इस तरह का प्रेशर है। क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि दूसरे ममालिक को या अक़वाम मुत्तहिदा को या जो बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं उनको शाम और इराक़ के अंदर क्यों नज़र नहीं आती ये सारी चीज़ें। एक तो ये इस चीज़ की गुमाजी करता है, इशारा करता है कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से यकीनन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बात हुई है, तभी ये बात की गई है डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। दूसरा, क्या इराक़ को पाकिस्तान के साथ मिला सकते हैं? इराक़ जहाँ पे जंग वाला इलाका एरिया मुल्क रहा, जहाँ पे इन्वेडर्स आए फिर चले गए, जहाँ पे अभी तक कोई इस्टेब्लिश किस्म की हुकूमत बनने नहीं बनी, या जहाँ पे अभी भी बैरूनी जो हाथ है वो कहीं ना कहीं मुलविस है। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत है, मुल्क है, तो उसको बुनियादी हकूक़ के हवाले से उन ममालिक के साथ मिलाना, कल कला आप जंग वाले अफ़गानिस्तान के साथ मिलाना शुरू कर देंगे, तो ये कोई मेरे ख्याल में ज़्यादा फेयर नहीं है। दूसरा, इलेक्शन के हवाले से, जहांगीर तरीन पर मैं बाद में आता हूँ। इलेक्शन के हवाले से इस वक्त जो परेशानी है, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि इलेक्शन अगर आगे करना है तो उसका तरीका पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में जाके, मतलब यकीनन ये आज वली ज़फ़र साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन कि इस तरह नहीं किया जा सकता कि आप एक करारदाद पास करें और इलेक्शन आगे हो जाएंगे आइनी तौर पे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि पार्लियामान कर सकती है, अगर उसने इलेक्शन आगे लेके जाने हैं वही कर सकती है। तो किसी ने बीच में लुकमा दिया कि जरदारी साहब तो कह रहे हैं इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। कहते हैं सुनते रहा करें, उठते उठते गपशप कर दी होगी उन्होंने। तो ये इस वक्त इनकी मौजूदा सूरत हाल है। और वैसे भी जो मुश्ताक मिनास का जीतने और हारने के हवाले से आपने सुन ही लिया होगा। लेकिन इलेक्शन को लेके इस वक्त पीपल्स पार्टी, PDM और नून लीग कोई भी एक पेज पे नहीं है। इवन नून लीग के अंदर अपनी सफ़ों के अंदर भी कोई एक पेज पे नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हर कोई इस चीज़ की श्योरिटी चाहता है, कहीं से चाहता है, कहीं से भी, कि इमरान खान साहब को पर्दा स्क्रीन से हटाया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या सज़ा दी जाए, तो तभी इनका मुकाबला हो सकता है। पार्टी तोड़ के भी देख ली है, सारा कुछ करके भी देख लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कंट्रोल करके भी देख लिया है, लेकिन हर तरफ जो आवाज़ है वो यही आती है। PTI, इमरान खान चेयरमैन PTI के उस पर वो टॉपिक जो है यही है, मौजू यही है। उसकी वजह क्या है, मौजू क्यों ये है? क्यों ऐसा नहीं है कि हम आलू प्याज को इस तरह डिस्कस कर रहे हो या कोई और ऐसा टॉपिक जिसमें आवाम की ज़्यादा दिलचस्पी ना हो, इसको क्यों
डिस्कस किया जाता है इस टॉपिक को, हालांकि पाबंदियां भी हैं, ना करते किया जाता है। आप 8 बजे के प्रोग्राम उठाएं, 10 बजे के उठाएं, क्योंकि लोग ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की अक्सरियत ये जानना चाहती है। अब सोशल मीडिया इसी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया से आगे जा रहा है कि वहाँ पे कम से कम अपनी राय का इजहार हो रहा है और कम से कम लोगों को देखने को इस किस्म का कंटेंट मिलता है कि जहाँ पे आप जो लोग सुनना चाह रहे हैं, जो लोग समझना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता कि बड़ा चंक जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दें तो छोटे छोटे चंक की तरफ तवज्जो बटाने की कोशिश की जाए। तो ये वाज़ह मिसाल है कि जिसमें ना करते जो टॉपिक है ये डिस्कस हो रहा है। यही एक खौफ है कि अभी तक देखने में सब कुछ कंट्रोल्ड लग रहा है कि ये भी कंट्रोल कर लिया, वो भी कर लिया, उसको भी तोड़ लिया, उसको उधर भेज दिया, पार्टी भी बनेगी वगैरह वगैरह। लेकिन खौफ यही है कि इमरान खान साहब का वोटर जो है, सपोर्टर, बहुत ज़्यादा तगड़े अंदाज के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़ा हुआ हुआ, ये सबको पता है। तो इसी वजह से हर रोज़ आके 9 मई का तज़किरा करके कभी एक आता है, कभी ख्वाजा साहब आ जाते हैं, कभी हसन इकबाल साहब आ जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, कभी मरियम औरंगज़ेब, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई आ जाता है, कभी मौलाना साहब आ जाते हैं। वो पक्का कर रहे होते हैं कि इनको छोड़ना नहीं है कहीं से भी। ये सियासी जमात है, जमातें हैं जिसको एक सियासी जमात से खौफ है और अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी और पता नहीं क्या क्या लीडर और फलाना फलाना कहते हैं, जिनको एक से खौफ है। नो डाउट उस पार्टी ने भी गलतियां की होंगी, लेकिन ये वक्त जो था, अगर इमरान खान शेर इनके मुकाबले में किया तो ये सवा शेर से भी आगे जा रहे हैं और बगैर शर्मिंदा हुए जा रहे हैं और ढीठ पने के साथ जा रहे हैं। ये है जनाब साहब असल हकीकत जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो मुलतवी। अब मैं आता हूँ जहांगीर तरीन साहब की तरफ। जहांगीर तरीन साहब यहाँ पे ठहरे, पार्टी बनाई, दिन रात यहाँ पे रहे और उसके साथ जैसी पार्टी बनी तो वो लंदन चले गए। कल सियासी शख्सियत के हवाले से लोगों ने ट्वीट भी की थी कि कोई सियासी शख्सियत को नवाज शरीफ साहब ने तलब किया, देखते हैं कि कौन कल लंदन जाता है। तो वो जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए हैं। पार्टी उनकी कोई कह रहा है कि वो मिलने गए हैं, कोई कह रहे हैं जी उनका इलाज बड़े दिनों से पेंडिंग था। जब तक वो पार्टी बन नहीं गई, नंबर पूरे नहीं हो गए उस वक्त तक तो तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अब जब बन गई है तो तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। तो सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के साथ हैं। ये अता तारर और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ भी चुका है कि हम इनके साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे। और नवाज शरीफ साहब और नून लीग के शायद जहन में ये है कि जहांगीर तरीन जो टोटल वोट तोड़ेंगे, वो टोटल सारे जो वोट हैं वो पीटीआई के ही तोड़ेंगे, किसी और के नहीं तोड़ेंगे। अव्वल तो उनको वोट पड़ने का जो बहुत कम चांस है, लेकिन ये जो अपनी तरफ से बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि पता नहीं वोट उनके तोड़ेंगे। और आज उस जहांगीर तरीन से इतना प्यार हो चुका है कि इसी लंदन में जहाँ वो गए हैं, जहाँ ठहरेंगे जहांगीर तरीन साहब अपने फार्म पे या जो अपना घर है उनका, वहाँ पे बाहर खड़े हो गए 8-10 मिनट की आबिद शेर अली साहब ने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ वीडियो बनाई हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि कल तक जो जहांगीर तरीन था, करप्ट तरीन था, वो बीमारी के बहाने करके भागता था, अब वो जनाब साहब प्यारे हो चुके हैं। पहले भी मुलाकातें मियाँ साहब से हो चुकी हैं, अलीम खान की भी हुई है जो कि आज सदर बने हैं पार्टी के, ये खुद इनकी मुलाकात हुई है। तो ये एक नेक्सस है जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब शुरू यहाँ से करते थे। शुगर माफिया, करप्ट माफिया, पता नहीं कौन कौन सा माफिया, ये यहाँ से शुरू करते थे और एटीएम कहा जाता था जिनको। आज वो सारी एटीएम और शुगर माफिया जो है इतना लाडला हो चुका है, क्योंकि उस वक्त वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, आज वो इनके साथ खड़े हैं। अब उनके पुराने सारे गुनाह जो है माफ़ हो चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने बुलाया और वो इस चीज़ को शायद पक्का करना चाह रहे हैं अपने तय कि मेरे आने से पहले मज़ीद पीटीआई को नुकसान पहुँचाया जाए या मज़ीद पीटीआई को तोड़ा जाए। एक चीज़ आज नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में जहाँ पे इसाक खाकवानी साहब थे, वो भी इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे अलीम खान क्योंकि ज़ाहिर समा के मालिक भी हैं, तो समा के एक एंकर ने पूछा कि आप बताएं कि इनको सदारत कैसे दी गई। मेरे ख्याल में उस एंकर का या तो मकसद ये था पता कराना, जान के मालिक के खिलाफ भी सवाल पूछ रहा हूँ, या तो ये चीज़ स्टैब्लिश करना चाह रहे थे लोगों तक कि देखें जी मेरे तो मालिक है चैनल का, मैंने उस पर पूछा। दूसरा यह था या अपने मालिक को क्लीन चिट देना चाह रहे थे कि बाकायदा आगे से कहा जाएगा कि पूरा कंसेंसस हुआ है जिसकी वजह से उनको सदारत दी गई है। ये 2-3 मकासद थे, चौथा तो कोई नहीं हो सकता। तो उनसे जब पूछा गया इसाक खाकवानी साहब से कि कंसेंसस के साथ उनको सदर बनाया गया, तो उन्होंने कहा 3-4 बंदों ने फैसला किया। तो उनको क्योंकि रिक्वायर्ड जवाब नहीं मिला था एंकर को, उन्होंने फिर पूछा कि क्या कंसेंसस के साथ बनाया गया, उन्होंने फिर यही कहा कि 3-4 बंदों ने मिलकर फैसला किया। यानी कि कंसेंसस नहीं था, कहने का ये मतलब है कंसेंसस नहीं था। ये साफी के शायद वह गुमान में भी था, शो भी लाइव था, काटा भी नहीं जा सकता था। तो ये हुआ। तो नाजरीन ये कुछ अपडेट थी जो आपसे डिस्कस करने के, अपना ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।